नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से भारत ने अंग्रेजों के शासन से आज़ादी पाई है, तभी से भारत ने तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू किया था। जिसके बाद से अब जाकर भारत इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है कि पूरी दुनिया के सभी देश भारत की ओर इस आस से देख रहे हैं कि भारत उन देशों को भी अपनी इस रफ्तार में शामिल कर लेगा। और दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और इस तरक्की के सपने को हकीकत में बदलने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय वैज्ञानिकों का रहा है। और अब की बार तो भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कमाल करके दिखाया है कि चीन, अमेरिका और रूस समेत सभी देशों के होश पूरी तरह से उड़ गए हैं। और ये सभी देश भारत की इस तरक्की को देखकर इसलिए और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब भारत के हथियार पूरी दुनिया में तेजी के साथ अपनी पहुंच बना रहे हैं। और अब तो भारत के हथियारों की मांग भी पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसका हालिया उदाहरण हमने देख भी लिया है। जब फिलीपींस ने चीन के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा, तो चीन को मिर्ची लगने लगी और उसने भी भारत की बढ़ती शक्ति को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी से निर्मित एक सबमरीन देने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, चीन यहाँ ये भूल गया है कि भारत टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में उसका भी बाप है। ऐसे में भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक ऐसे एडवांस और हाइब्रिड हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी ताकत ने चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी हैं। और जिसकी रेंज और ताकत को देखकर अमेरिका और रूस जैसी सैन्य महाशक्तियों के भी होश उड़ गए हैं। भारत का यह हथियार अपनी अत्याधुनिक तकनीक और रेंज के लिए जाना जाने वाला है, जो 650 किलोमीटर की दूरी से समुद्र की गहराई में मौजूद पाकिस्तानी और चीनी पनडुब्बियों को पूरी सटीकता के साथ निशाना बना सकता है। और इस हथियार के भारतीय बेड़े में शामिल होने से भारत की ताकत तो निश्चित रूप से बढ़ी रही है, लेकिन यह चीन जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश भी है कि अगर उन्होंने भारत की सीमा की ओर नजर उठाने की जरूरत की, तो भारत उनका वो हश्र करेगा कि वो अपनी इस गलती पर अपना माथा पीट पीट कर रोएंगे। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चीन ने भारत को हिंद महासागर में घेरने के लिए भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने डेथ ट्रैप में फंसाकर उनकी मेन सी पोर्ट को हथियाना शुरू कर दिया है। और चीन के इस चाल में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश पहले ही फंस चुके हैं। और अब चीन की इस चाल में भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव भी लगभग फंस ही चुका है, जो कि अब पूरी तरह से चीन का माउथपीस बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर चीन की इस रणनीति को देखकर रक्षा विशेषज्ञों ने ये बहुत पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि भारत को अपने हथियारों के बेड़े को बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब से चीन और भारत के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प हुई थी, भारत तभी से पूरी तरह से सचेत हो गया था और तभी से लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर जोर दे रहा था। और जैसा कि हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि 2024 का साल भारत की रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, जिससे भारत पूरी दुनिया में एक सैन्य शक्ति के साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना नाम बनाएगा। लेकिन इस काम में चीन भारत के आगे सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाला है, क्योंकि पूरे एशिया रीजन में चीन को चुनौती देने का दम सिर्फ भारत के पास ही है। और यही कारण है कि चीन के अग्रेशन से परेशान सभी देश भारत की ओर ही देख रहे हैं। और ये बात चीन भी काफ़ी अच्छे से समझता है, इसलिए चीन ने भी भारत को काउंटर करने के लिए हिंद महासागर में अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। और चीन के इसी अग्रेशन को देखते हुए भारत ने भी अपनी नई मिसाइल टॉर्पीडो का सफल परीक्षण करके चीन को ये दिखा दिया है कि भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ करना चीन को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत द्वारा टेस्ट की गई इसी स्मार्ट टॉर्पीडो की ताकत के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से चीन के आगे अपनी सबसे घातक ताकत का प्रदर्शन करते हुए ओडिशा के बालासोर में कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत दुनिया में ऐसी मिसाइल टॉर्पीडो का टेस्ट करने वाला पहला देश भी बन गया है। दोस्तों, विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस दिन भारत ने इस मिसाइल टॉर्पीडो को अपने नेवल बेड़े में शामिल कर लिया, उस दिन चीन हिंद महासागर में कदम रखने से भी कतराने वाला है। क्योंकि अगर चीन गलती से भी हिंद महासागर में आ गया और उसने कोई भी गलत हरकत करने के बारे में सोचा भी तो भारत अपनी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी से उसके जहाज और पनडुब्बी दोनों के ही चितड़े उड़ा देगा। दोस्तों, इस मिसाइल को भारत के DRDO द्वारा विकसित किया गया है और मिसाइल को विकसित करने के मामले में भारत के DRDO का रिकॉर्ड कितना शानदार है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, भारत के पास अभी के समय में जितने भी सबमरीन या शिप लॉन्च टॉर्पीडो हैं, उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा कम है। और भारतीय नौसेना को एक ऐसी टॉर्पीडो की आवश्यकता थी जिसकी रेंज भी ज़्यादा हो और जो सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला कर सके।
अब ऐसे में भारत के पास दो ही रास्ते बचते थे कि वो ऐसी किसी टॉर्पीडो को अमेरिका या रूस से खरीद ले या खुद ही ऐसी टॉर्पीडो को डेवलप करे। लेकिन यहाँ पर भारत के पास पहला ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि आज के समय में कोई भी देश ऐसी किसी भी टॉर्पीडो को ऑपरेट नहीं करता। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसी मिसाइल टॉर्पीडो को बनाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता था। और फिर भारत के DRDO ने इस सुपरसोनिक टॉर्पीडो मिसाइल को बनाकर और इसका सफल परीक्षण करके भारत को दुनिया में सबसे काबिल देश साबित कर दिया है। दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि असल में ये टॉर्पीडो मिसाइल काम कैसे करती है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को जितना एडवांस बनाया है उतना ही सिंपल भी रखा है। दोस्तों, इस मिसाइल टॉर्पीडो का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कंपोनेंट है इसके पहले स्टेज में लगी हुई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो इसे 650 किलोमीटर दूरी तक मार करने की ताकत प्रदान करती है। अगर साधारण भाषा में समझे तो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक टॉर्पीडो को एक सुपरसोनिक मिसाइल पर लगाकर एक टॉर्पीडो को एंटी शिप मिसाइल में कन्वर्ट कर दिया है। और दोस्तों, इस मिसाइल में जो टॉर्पीडो लगाया गया है वो कम वजन का टॉर्पीडो है, जो एक मिसाइल पर एक पेलोड की तरह काम करता है। और मिसाइल और टॉर्पीडो की यही ताकत एक साथ मिलकर एक एंटी सबमरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण करती है, जिसकी मदद से भारतीय नौसेना काफ़ी आसानी से भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ करने वाले चीनी जहाज़ों और पाकिस्तानी सबमरीन्स की कब्र को समुद्र में ही बना सकेगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है, यानी कि भारत ने इस मिसाइल टॉर्पीडो के लॉन्चिंग सिस्टम को भी भारत में ही बनाया है। अगर बात करें इस मिसाइल टॉर्पीडो को किस तरह के लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस स्मार्ट मिसाइल को BEML के टेट्राटेल ट्रक से लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के किसी भी जंगी जहाज के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से भी लॉन्च किया जा सकेगा। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मिसाइल एक 2 स्टेज मिसाइल होने वाली है, जिसकी पहली स्टेज में सॉलिड रॉकेट इंजन लगा होगा, जो कि इस मिसाइल को 643 किलोमीटर तक दूर लेकर जाएगा। और फिर इस मिसाइल में लगी टॉर्पीडो एक पैराशूट के जरिए समुद्र में उतरकर एक टॉर्पीडो की तरह आगे बढ़ेगी। और यही इस मिसाइल की दूसरी स्टेज होने वाली है, जिसमें ये टॉर्पीडो एक इलेक्ट्रिक बैटरी की मदद से आगे का रास्ता पानी के अंदर तय करेगी और अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ हिट करेगी। और इसीलिए इस स्मार्ट मिसाइल की रेंज को 643-20 किलोमीटर रखा गया है, यानी कि मिसाइल 643 किलोमीटर तक तो सुपरसोनिक स्पीड से एक क्रूज मिसाइल की तरह अपने टारगेट की ओर जाएगी और इसके बाद एक टॉर्पीडो की तरह 20 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। और इस मिसाइल की यही खूबी इस मिसाइल टॉर्पीडो को दुश्मन का काल बनाएगी, क्योंकि उसे यही समझ में नहीं आएगा कि भारत ने उस पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है या एक टॉर्पीडो से। दोस्तों, इस स्मार्ट मिसाइल टॉर्पीडो को मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जो कि एक अत्याधुनिक और सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम है, जिस वजह से ये मिसाइल आखिरी मूवमेंट तक भी अपने टारगेट पर नज़र जमा के रखती है। यानी कि अगर दुश्मन को इस मिसाइल के आने का पता भी चल जाता है और वो इससे बचने की कोशिश करता है, तो भी वो बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी रास्ते में अपने टारगेट को बदलकर उस पर भी सटीकता के साथ हमला कर सकती है। इसके लिए ग्राउंड कंट्रोल को इस मिसाइल को सिर्फ एक डेटा लिंक भेजना होगा और बाकी सारा काम ये खुद ही कर लेगी। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये स्मार्ट मिसाइल चीन के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। और जिस तरह से चीन पिछले कुछ समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत के द्वारा किया गया इस मिसाइल का सफल परीक्षण चीन को सीधी सीधी चेतावनी देता है कि अगर चीन ने भारत पर किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाने की कोशिश की, तो भारत उसके हर एग्रेशन का जवाब अपनी नई और आधुनिक मिसाइलों से ही देगा। और दोस्तों, इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करके भारत ने चीन समेत पूरी दुनिया को ये बात तो साफ कर दी है कि भारत अब हथियारों के मामले में ज़्यादा दिन तक किसी विदेश पर निर्भर नहीं रहने वाला और भारत बहुत ही जल्द इतना सशक्त और काबिल बन जाएगा कि दुनिया भर के सभी देश भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते दिखाई देंगे। और भारत की इस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान भारत के वैज्ञानिकों का ही होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही भारतीय हथियारों के बारे में और जानना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से भारत में ही बनाए गए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा मकसद है आप तक भारत की असली ताकत को पहुंचाना। और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।